जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए फिजिक्स लेक्चर क्लास 12, द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो थ्योरी थी मॉडर्न थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं और यही आपकी प्रेजेंट थ्योरी इस समय एक्सेप्टेड है। और उसके पहले भी हम लोगों ने देखा था मिथोलॉजी, मेथडोलॉजी, एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज, फिलॉसफी, फिलोसफर्स, एक्सपेरिमेंट, सारी चीज़ें हम लोगों ने वन बाय वन देख लिया था। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपनी थ्योरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो आज आपका क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लोग ये भी देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को देखने से पहले चार्ज क्या है हम लोग इसको समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा था कि कौन कौन से लोग आए और कैसे सब कुछ पूरा, तो डेवलपमेंट अब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग तैयार हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने में। हम डायरेक्ट अगर यहीं से शुरू कर देते तो आपको डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती। अब आपने सारी चीज़ें देख लिया, डेफिनेशन अब आप खुद बना सकते हैं। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डेफिनेशन बनाना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। तो चलिए चार्ज क्या है इसको देख लेते हैं। व्हाट इज चार्ज या डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इसको देखने के बाद हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए पार्टिकल और ए बॉडी अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मैटर। दिस इज ए फर्स्ट डेफिनेशन। अगर और भी आपको थोड़ा सा देखना है तो दूसरी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज ए पार्टिकल which produce or experiences electric and magnetic effects। दोनों ही डेफिनेशन आप इसको लिख लीजिएगा। मैं यहाँ डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वन लाइन बाई लाइन नहीं लिखूंगा, आप लोग इसको थोड़ा सा स्लो करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चार्ज क्या है ये हम लोगों ने देख लिया। इनहेरेंट प्रॉपर्टी हमने एक वर्ड यूज किया है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को उस सिस्टम से अलग नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपने, अब जैसे कोई आपका पार्टिकल है और वो चार्ज है, तो आप उसके टेंडेंसी को अलग और उस पार्टिकल को अलग आप नहीं कर सकते। जैसे मास को मैटर है तो मैटर है तो मास होगा, और जब आप उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब उस कंप्लीट मास की भी बात करते हैं। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप मैटर और मास को अलग कर दें और एक ऐसा मैटर बना दे जिसके पास मास हो ही ना। तो ऐसा कोई पार्टिकल आप बना भी नहीं सकते। जो पार्टिकल चार्ज है उसके चार्ज को अलग कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है इस तरीके से आप नहीं कर सकते। इनहेरेंट का मतलब ये है वो चीजें इनबिल्ट होती हैं और उसको आप अलग और सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो ये आपका चार्ज का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो आइए इसको एकदम शुरू से देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में वन बाय वन इसको लिखते चलेंगे हम लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यू है इसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट बोलेंगे 1.60 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसकी जो यूनिट होती है, सेकंड आपका जो होगा यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो यूनिट होती है वो 3 यूनिट्स होती हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो एसआई यूनिट्स आप देख लीजिए। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपका होता है कूलम। उसके बाद ईएसयू, ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट ईएसयू को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद ईएमयू ऑफ चार्ज भी होता है, ईएमयू ऑफ चार्ज। और जो बिग यूनिट्स होती है वो उसको हम लोग फैराडे बोलते हैं, फैराडे। तो इतने कूलम आपका हो गया, ईएसयू आपका हो गया, ईएमयू हो गया, फैराडे हो गया, फ्रैंकलिन हो गया। फ्रैंकलिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफआर भी लिखते हैं। ये सारी यूनिट्स आपकी क्या हो गई? चार्ज की यूनिट्स हो गई।
अब इन सब में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि आपका कूलाम का क्या मतलब हुआ, ESU का क्या मतलब हुआ, EMU और फैराडे का क्या मतलब हुआ। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको देखिएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें इनके बीच में रिलेशन थोड़ा सा लिखना चाहेंगे। तो देखिएगा, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। ESU ऑफ चार्ज को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन ऑफ चार्ज, और इसको हम लोग 1 कूलाम इक्वल टू 1/10 EMU भी होता है। तो ये आपकी छोटी यूनिट्स है ESU, और ये भी आपकी छोटी यूनिट्स है। उसके बाद आपका एक बिग यूनिट जो आता है उसको बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। 96500 कूलाम। 1 कूलाम में आपके पास 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन अगर आप एक प्लेस पे कहीं आप रख देते हैं तो 1 कूलाम आपका चार्ज होता है। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर दीजिएगा। आई एम रिमूविंग इट। 1 कूलाम ऑफ चार्ज में 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 × अप्रॉक्सीमेट 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब एक प्लेस पे रखे जाएंगे तब आपका 1 कूलाम चार्ज तैयार होगा। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम लोगों ने मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं, और इसको हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में भी डील करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। मतलब चार्ज को जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करिएगा तो उसको जो है विद साइन के साथ हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज किसी प्लेस पर अगर आपके पास +Q चार्ज है और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। समटाइम्स वी यूज द डिनोशन Q एंड समटाइम Q। Q जहां पे लिखा होता है इसका मतलब चार्ज होता है। तो अब किसी भी बॉडी पर अगर +Q चार्ज है और हमने इसको -Q1 चार्ज दे दिया, वी प्रोवाइड -Q1 चार्ज, देन टोटल चार्ज इज इक्वल टू +Q -Q1। चार्ज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विद साइन। क्वेश्चन उठता है कि साइन के साथ हम लोग क्यों ऐड और सब्ट्रैक्टेड कर रहे हैं। साइन के साथ हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टी, अब आप देखिए इसमें कैसे मैथमेटिक्स का ये वाला लॉ लग रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो जा रहा है कि +Q और ये +Q और +Q1, भाई टोटल +Q हमने दिया और टोटल -Q1 भी हमने दे दिया। अब इसके बाद इसको टोटल चार्ज तो हमने Q और Q1 दिया ना, अपोजिट टाइप का नेचर है वो अलग बात है, बट टोटल चार्ज तो Q एंड Q1 दिया। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है कि हम लोग साइन को भी ट्रीट कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव जब पास में लेकर टच करा देते हैं तो इनके इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इज सेइंग दैट द चार्ज विल ऐड और सब्ट्रैक्टेड विद साइन अलजेब्रिकली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये +Q और -Q1 साइन के साथ हम लोग ऐड करते हैं। दिस इज ए थर्ड प्रॉपर्टी जो भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसको देखिए, चार्ज की क्या कहती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज, आप लोग नोट्स अपने हिसाब से सिस्टम से बनाते रहिएगा। अब नोट्स हम लोग यहाँ एकदम 1 by 1 बहुत स्लो तरीके से काम नहीं करेंगे। अब हमने चार्ज की सारी चीजें डेवलप कर दी हैं, सारी चीजें बता दी हैं। अब आपका काम है इसको थोड़ा सा देखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज को द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई भी बॉडी आपकी चार्ज होती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में ही होती है।
इस चीज को ध्यान समझिएगा, दो चीज है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, और कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होती है। अगर आपका किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तब इसका मतलब वहां पे चार्ज आएगा, तो इसका ही चार्ज वहां जाके ऐड होता है। इसका मतलब कभी भी किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट नंबर के फॉर्मेट में चार्जेस वहां पे डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जो इसमें चार्ज है या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन और फिर हाफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने पोर्शन को छोड़ के नहीं जाता। और इलेक्ट्रॉन चार्ज की प्रॉपर्टी, तो जहां ये ऑब्जेक्ट जाएगा प्रॉपर्टी भी कंप्लीट जाएगी। ऐसा नहीं वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। और जब ये अपनी क्योंकि चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होगा कि चार्ज जहां पे जाएगा अपनी पूरी प्रॉपर्टी को एक साथ लेके जाएगा, एक बंडल के फॉर्म में लेके जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस बॉडी पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे, या तो अगर निगेटिव, क्योंकि इस पे निगेटिव है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। मतलब इसके कंप्लीट नंबर के फॉर्मेट में चार्ज होते हैं, और उसके बाद या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो चार्ज को क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि चार्ज, कोई भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट नंबर्स के फॉर्मेट में है। चार्जेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस ये इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्लस माइनस यहाँ पहले से लगा देते हैं, आपके बुक में ये लिखा जाएगा और ये बोला जाता है n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। अगर आप इसको इंटीजर बोल रहे हैं तब आप यहाँ प्लस माइनस मत लगाइएगा, और अगर आप यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं तब n इज होल नंबर, n इज होल नंबर। प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, n इज होल नंबर, और n आपका जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो आपका 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूरा चलता है। और अगर आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते हैं तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इंटीजर, और इंटीजर जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आपका चलता है। आर यू गेटिंग दिस? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हम लोग नंबर प्रोवाइड कर दें। जैसे मॉल में क्या होता है, आपके पास पूरा बहुत सारा अनाज रखा हुआ है, बहुत सारे ग्रेन्स रखे हुए हैं, आप देखिए वहां पैकेट फॉर्मेट में रखा होता है। इसका मतलब हम लोग उस चीज को क्वांटाइज्ड कर दे रहे हैं। अब आप केवल वहां पे जब भी जाएंगे केवल 1 पैकेट 2 पैकेट ले सकते हैं। अब आप ये नहीं कर सकते कि हम लोग आधा पैकेट ले लें। जब भी आप मॉल जाएंगे आप या तो 1 पैकेट उठाते हैं, या तो 2 पैकेट, या 3 पैकेट। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट नंबर्स के फॉर्मेट में जो चार्ज आपका एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई एम रिमूविंग इट प्लीज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Conservation of charge. Charge cannot be produced nor destroyed. It only replaced from one point to another point. So that for the distance point of view, we have 3 types of conservation of charge. The first is universal conservation of charge. Universal conservation of charge. And second is global conservation of charge. Global conservation of charge, and third is local conservation of charge. Local conservation of charge. Universal conservation of charge means जब हम लोग एक गैलेक्सी से, जैसे आपका कोई चार्ज कहीं दूसरी गैलेक्सी से यहाँ पे आके प्रेजेंट हो गया, या कहीं दूसरे स्टार से वहां पे एब्सेंट हुआ, यहाँ पे आके प्रेजेंट हो गया। जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, जब यूनिवर्स गैलेक्टिक स्पेस की बात अगर हम बात करें, स्टेलर स्पेस की बात करें, मतलब आपका बहुत दूर किसी दूसरे प्लेस से अगर आया है, बहुत इसकी डिस्टेंस लाइट ईयर के आसपास है, जब वहां से कोई चार्ज एब्सेंट होता है और फिर यहाँ पे अगर प्रेजेंट होता है, या फिर यहाँ एब्सेंट होकर वहां कहीं प्रेजेंट हो जाता है, तो उसकी स्टडी हम लोग यूनिवर्सल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंडर करते हैं। और ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है? ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग अर्थ के रिफरेंस को, अर्थ के नियर कहीं किसी भी पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। तो जैसे अर्थ के किसी इस पोर्शन से चार्ज एब्सेंट हुआ और अर्थ के उस पोर्शन पर जाके प्रेजेंट हो गया, अमेरिका में प्रेजेंट हुआ, आपका अमेरिका में एब्सेंट हुआ और कहीं आपका जापान में जाके प्रेजेंट हो गया,
जब अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, अर्थ के सरफेस के आसपास चार्ज एब्सेंट और प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग ग्लोबल कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग अपने स्टडी के लिए जो यूज करते हैं, अभी जो हम लोग अपने क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में जो डिस्कस करते हैं, वहां पे लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखते हैं। लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, एक सरफेस के अंदर आपका चार्ज बाहर, एक सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके जस्ट बाहर एब्सेंट होता है, और यहाँ पे एब्सेंट हुआ तो बाहर जाके प्रेजेंट हो जाता है। और जितना चार्ज यहाँ पे एब्सेंट हुआ, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है। इस चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ये चार्ज की रेस्ट की प्रॉपर्टीज हैं। व्हेन योर चार्ज इज एट रेस्ट, जब आपका चार्ज रेस्ट पर होता है, और फिर जब जो आपकी फिजिक्स वर्क करती है, उससे रिलेटेड जितनी भी साइंस होती है, वो सारी की सारी साइंस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नाउ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर जब भी आपसे बोला जाए कि ये पार्टिकल चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास मास भी है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज चार्ज है तो वो रे नहीं हो सकती है, वो हमेशा पार्टिकल ही होगी, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी आगे चल के डील करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में 3 रेज पूरा यहां से निकलती हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे। हम लोग अल्फा पार्टिकल क्यों बोलते हैं, बीटा पार्टिकल क्यों बोलते हैं और गामा रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लगाते हैं तो बीटा पार्टिकल क्या कर जाता है, इधर टर्न हो जाता है। बीटा पार्टिकल इस प्लेट को रिस्पॉन्स करने लग जाता है, और अल्फा पार्टिकल क्या करता है, इधर रिस्पॉन्स करने लग जाता है, और ये आपका -1। तो जब हम प्लेट लगाते हैं तो अल्फा पार्टिकल इधर चला जाता है, बीटा पार्टिकल इसको रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स करता है, इसका मतलब ये वाला पार्टिकल चार्ज है तभी तो इसको रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये वाला पार्टिकल भी आपका चार्ज है तभी तो इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। और इसका मतलब जब ये चार्ज है तो इसका मतलब ये पार्टिकल है, रे नहीं हो सकता है, या तो ये आपका जो है तो ये आपका क्या है, पार्टिकल ही होगा। अगर कोई बॉडी आपकी चार्ज है, इसका मतलब मास है, और मास है तो पार्टिकल होगा। और जो रे सीधी चली जाती है, अगर वो चार्ज प्लेट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, दे डोंट हैव अफेक्ट फॉर द चार्ज प्लेट्स। इसका मतलब या तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है और ये पार्टिकल आपका है, और या तो ये रे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपका ऊपर चला जाता है, ये या तो रे होगा या तो न्यूट्रल पार्टिकल होगा, न्यूट्रल पार्टिकल। और जो आपकी रिस्पॉन्स करती है, इसका मतलब डेफिनेटली दिस इज ए पार्टिकल। तो ये कन्विंसिंग प्रूफ है कि अगर कोई भी बॉडी कोई भी पार्टिकल चार्ज को रिस्पॉन्स कर रहा है, ये कन्विंसिंग प्रूफ है कि वो भी आपका चार्ज पार्टिकल ही होगा, उसके पास मास जरूर होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अभी हम आपको बस तुरंत फार्मूला बना के तुरंत क्वेश्चन लगवा दें तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होने लगेगी, और फिर फिजिक्स का कोई रिलेवेंस कैसे हो सकता है। आप बस फार्मूला पढ़े और तुरंत क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप फिजिक्स कहाँ पढ़ रहे हैं? यू आर स्टडिंग ओनली द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में होता है कि बस फार्मूला रटा और उसके बाद जो है तुरंत लगा दिया क्वेश्चंस। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को। फिर हम लोग आगे स्टडी अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, और ये पूरी थ्योरी आपकी डेवलप हो रही है पीसीएस मेंस के लिए, आईएएस मेंस के लिए, आईएफएस के लिए, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, नीट के लिए, सारी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पूरा बेसिक से प्रिपेयर करवा रहा हूँ, आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। एकदम कॉन्सेप्ट वाइज ये लेक्चर पूरा मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो प्लीज फोकस यहाँ पे बहुत केयरफुल होंगे। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दिस इज ए फिक्स्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जब भी किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो थोड़ा सा उसके अंदर हीट जनरेट हो जाता है। तो व्हेन ए बॉडी चार्ज
जैसे कि आपके पास ये बॉडी आपकी प्लस, चाहे कोई सा भी चार्ज हो, अगर ये आपका प्लस 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 है और ये आपका माइनस 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 है, इफ यू हैव माइनस माइनस माइनस, देन इट गेट हीटेड। बहुत छोटा सा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इसमें जनरेट होती है, और यहाँ पे भी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, हीटेड। जब आपके पास कोई बॉडी आप करंट में चार्ज करते हैं तो वो थोड़ा सा हीटेड भी हो जाता है। ये आपकी किसकी है? 6th प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, आपके पास अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, 7th प्रॉपर्टीज प्लीज, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, इफ यू हैव ए न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन, न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन है और इसका मास आपका mn मतलब न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन, मास ऑफ द न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन, और इसका मास ऑफ द पॉजिटिव बॉडी और मास ऑफ द इसका है निगेटिव बॉडी। तो अगर ये आपका इसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन हैज लेफ्ट दिस बॉडी, इसको मूव आउट हो चुका है इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर आपकी कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो अपने न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन से उसका मास डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, लेकिन मास बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिक्रीज होता है। तो इसको समझिएगा, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ इट्स न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन। और अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, दिस हैव एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and if it has excess of electron, its mass increases because charge cannot exist without mass, and electron have a mass, then one electron have a 9.1 into 10 power minus 31 kilogram mass, then its mass get increases from its neutral configuration। तो इसका जो मास होगा, mass of the negative charge body increases from its neutral configuration। तो जब भी कोई भी बॉडी आपकी चार्ज होती है तो उसका मास डिक्रीज और इंक्रीज भी करता है। अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो मास आपका डिक्रीज करेगा, इफ योर बॉडी इज गेट नेगेटिवली चार्ज योर मास गेट इंक्रीज्ड फ्रॉम द न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन। प्लीज प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर वॉल्यूम प्रॉपर्टी। योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन यू प्रोवाइड ए चार्ज टू द बॉडी, इफ इट हैव ए न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन, सपोज इट हैव ए रेडियस r, और जब आप इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं, जैसे ही आपने इस बॉडी को चार्ज किया तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और निगेटिव भी चार्ज भी आ जाएगा। और जब इसको आप पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो बॉडी का वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और निगेटिवली चार्ज में भी बॉडी का वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो जब कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो अपने न्यूट्रल कॉन्फिगरेशन से उसका वॉल्यूम हल्का सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का कारण ये है, रीजन होना चाहिए, अगर ये कंडक्टर नहीं होगा तो इंक्रीज आपका नहीं होगा। प्लीज, अगर ये आपका कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज क्या होता है, सरफेस पर चले आते हैं। अभी अगली प्रॉपर्टी शायद मुझे यही डिस्कस करनी है कि कंडक्टर पर जब आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसके जब आप उसको देते हैं चार्ज तो हमेशा अपने आप को सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सो दैट कि इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे चली जाए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ना रह जाए। जैसे ही आप यहाँ पे प्लस 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 दे देते हैं तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और जब आपने अच्छा, जैसे ही ये कंडक्टर है तो चार्ज इसके बाहर उड़ के बाहर नहीं चला जाएगा, चार्ज विल नॉट फ्लाई आउटसाइड बिकॉज द मीडियम आउटसाइड इज नॉन कंडक्टिंग, सो चार्ज विल नॉट कंडक्ट आउटसाइड। प्लीज, तो यहाँ पे क्या होगा, अब चार्ज इसी बॉडी पर रहेगा लेकिन वो अपने आप को एकदम, क्योंकि प्लस प्लस आपस में रिपेल करते हैं, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, और जब ये आपस में रिपेल करते हैं तो ये अपने आप को बहुत दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि इसके कारण भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके कारण भी ना हो, तो अपने आप को पूरा बहुत एक्सपैंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट चेंज वॉल्यूम में हो जाता है। तो अब क्योंकि चेंज इतना माइन्यूट है कि इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वाइज आपका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर आपकी बॉडी निगेटिवली है तो भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी निगेटिव है देन आल्सो वॉल्यूम ऑफ योर बॉडी गेट इंक्रीज। तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीजेस।
तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीजेस। अब आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, अब आपको ऐसे कोई बैठ के हाथ पकड़ के लिखवाएगा नहीं, क्योंकि अब लेक्चर को कैसे लिखना है, क्या करना है, आगे आपको चल के कहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा, प्रोफेसर आपको लेक्चर देंगे, तो वहां पे आपको कोई ऐसे देख के नहीं लिखवाएगा, लाइन टू लाइन नहीं लिखवाएगा, वहां पे बस उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, चीजें डिलीवर की, उसको आप पकड़ना सीखिए, नोट्स आप अपने आप से बनाना सीखिए। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप उसी चीज को आप लिख लीजिए, सिंपल है, तो नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीजेस। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, 9th प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। 9th प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। 9th प्रॉपर्टी में ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर। अगली प्रॉपर्टी जो इसमें हम लोगों ने यूज किया था 8th प्रॉपर्टी में, कंडक्टर अगर है तो जब हम किसी भी चार्ज को, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कंडक्टर के केस में चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, रिसाइड ऑन द सरफेस। तो चार्ज क्या होता है, पूरे सरफेस पर आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। और पूरा इस तरीके से। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी चलते हैं, चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है तो इसलिए बार बार मिटाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। 10th प्रॉपर्टी, चार्ज, जब भी आप किसी भी सिस्टम को चार्ज प्रोवाइड करते हैं, जब भी कोई भी सिस्टम आपका चार्ज होता है तो चार्ज सबसे ज्यादा लीक एक शार्प पॉइंट से होता है और चार्ज की डेंसिटी वहीं पे सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके पास एक सिस्टम ऐसे है और आपने इसको प्लस 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 पॉइंट दे दिया है और उसके बाद एक सिस्टम आपका इस तरीके से है, ऐसे पूरा, और उसके बाद इस तरीके से है, शार्प पॉइंट है, चार्ज ऑलवेज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट। और यहाँ पे आप देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जहां पे शार्प पॉइंट होगा वहां पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और चार्ज यहां से बहुत तेजी से लीक करेगा। अगर यहाँ पे 1 घंटे तक आपका सिस्टम चार्ज है तो यहाँ आधे घंटे 20 मिनट में ही ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि शार्प पॉइंट से बहुत तेजी से चार्ज आपका लीक करना शुरू कर देगा, इस पॉइंट से लीक करेगा। और अगर किसी सिस्टम को चार्ज भी करना है, न्यूट्रल है, तो यहाँ से आपका चार्ज बहुत तेजी से चार्ज होता चला जाएगा। चार्ज ऑलवेज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट। इसीलिए जब भी बहुत ही हाई बिल्डिंग्स होती हैं तो वहां पे हम लोग थंडर स्टॉर्मिंग्स के लिए, जब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड लगाते हैं और रॉड का जो पॉइंट है उसको बिल्कुल एकदम शार्प करते हैं। ये पॉइंट एकदम बहुत ही शार्प होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जब आए तुरंत इसको यहां से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत अट्रैक्ट करें। तो चार्ज ऑलवेज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट एंड चार्ज ऑलवेज एक्सेप्ट फ्रॉम द शार्प पॉइंट वेरी फास्ट। और इसके कंपैरिजन अगर आपका बॉडी स्मूथ है तो अब हम लोग चलते हैं, द वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब जब चार्ज आपका मोशन में होता है तो उसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आता है। इस चीज को समझिएगा। तो प्रॉपर्टीज अब देखते चलिए पूरा। अरे जहां आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ज्यादा है, प्रोपोर्शनल 1/r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब कम का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत ज्यादा कर्व है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है का मतलब ये, तो ये आपका कम कर्व में आता है। व्हेन योर ग्राफ, व्हेन योर बॉडी, व्हेन योर सरफेस हैव वेरी लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर देन इट हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कर्व। और अगर इसके पास बहुत ही कम आपका ज्यादा है तो इसका मतलब ये आपका हो गया कि इसके पास कर्व बहुत कम है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लेस, देन इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा कर्व है। और जब आपका ग्राफ बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा तो इसका मतलब आपका सिस्टम शार्प हो जाएगा, स्मूथ नहीं रहेगा। और जब आपका सिस्टम शार्प हो जाएगा तो वहां पे चार्ज की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्लीज अब हम लोग चलते हैं अगला अपना जो है जो प्रॉपर्टी है उस पर फोकस करते हैं। 11th प्रॉपर्टी आपकी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज
चार्ज जो आपका वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू रेस्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मोशन। आपको जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी। वो अगर आपने 5 कूलाम चार्ज दे दिया किसी भी सिस्टम को, और अगर आपने किसी भी सिस्टम को 5 कूलाम चार्ज दे दिया है तो ये आपका क्या करेगा, मूव करेगा, तो भी इस पर 5 कूलाम चार्ज ही रहेगा, लेकिन इसकी चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द डेंसिटी ऑफ चार्ज गेट चेंज। तो अब जैसे आपने यहाँ पे दे दिया सिग्मा रेस्ट आपका क्या हो जाएगा, लेस देन सिग्मा मोशन। चार्ज डेंसिटी आपकी चेंज हो जाएगी मोशन पे, लेकिन वैल्यू ऑफ चार्ज आपका सेम रहेगा। तो इसका मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट है, तो जो आपकी चार्ज की वैल्यू है मोशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो आज हम लोग केवल यहीं तक चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, और अगले वीडियोस में चार्ज की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देखेंगे, और इसके बाद जो है फिर हम लोग अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड जय हिंद यू ऑल। थैंक यू।